आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल गुरु गोरखनाथ नाथ संपदा के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। कितने सालों की भक्ति के बाद किसी का काम कर सकते हो, यानी जो नए लोग भक्त बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को पूर्णतः बिना स्किप करे देखिए अगर आप कुछ सीखने के इच्छुक हो। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लियरली पढ़े। चलिए आप खुलासा करते हैं चीज़ के ऊपर कि आप लोगों को कितने साल की भक्ति करनी पड़ती है अगर आपने भक्ताई का काम करना, आप किसी का काम संपन्न करने की समर्था रखते हो, यानी कि किसी का भूत उतारना, प्रेत उतारना, किसी के मन की बात पढ़ना, पुच्छा दे देना, सवारी चौकी खेलना, टोटल ही भक्ताई का जितने प्रकार के कर्म आते हैं, तंत्र के षट कर्म, मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, ये सारी प्रकार की क्रिया करने में व्यक्ति को कितना समय लगता है या कितने साल की इसके लिए भक्ति करनी पड़ती है, क्या इसके लिए गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है? तो 100% प्रमाणित है कि गुरु दीक्षा लेकर ही आपको चलना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों प्रकार का ज्ञान लेकर चलना पड़ता है। अगर आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में दीक्षा लेकर मंत्रों की प्रैक्टिस करते हो अथवा जिसमें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ज्ञान गुरु के समक्ष रहते हो सीखते हो, तो डेफिनेटली आप उस काम को जल्दी करने में माहिर हो जाते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे समय की, निर्धारित है कि समय कितना लगता है। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटरनेट पे कोई भी चीज जब किसी व्यक्ति के द्वारा डाली जाती है तो उसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्ची मसाला लगाकर चीज लोगों के सामने प्रेजेंट करी जाती है, जिससे पब्लिक उन चीजों को देखकर और अट्रैक्ट हो। तो मैं जो भी बोलूंगा जेन्युइन बोलूंगा। यहाँ पे साल मायने नहीं रखते, यहाँ पे आपकी विल पावर और आपका ध्यान कितना डीप है वो चीज ज्यादा मायने रखती है, जो गुरु ज्ञान के अकॉर्डिंग मैं सीख पाया हूँ। तो समय जहाँ जहाँ पे मायने नहीं रखता। ज्यादातर केसों में क्या देखा गया है, अगर आज की एग्जांपल दूं, मेरे पास 100 चेला दीक्षा लेकर जाता है, जब मैं किसी व्यक्ति को साधना करवा रहा हूँ या 100 बंदे मैंने साधना पे बिठा दिए, साधना सबके लिए एक समान है, नियम सबके लिए एक समान है, मंत्र सबके लिए एक समान है। जो विधि वो कर रहा है वही विधि आपने करनी है। उस कंडीशन में क्या होता है, 100 बंदों को 41 दिन की साधना दी गई है, तो 41 बंदे 41 दिन की साधना में 100 बंदे जो है बैठे हुए हैं, क्या वो 100 के 100 ही सफल होते हैं? यहाँ पे बात आती है, कौन सा व्यक्ति कठिन परिश्रम के दौर से गुजरता हुआ, उन नियमों की पालना करता हुआ, साधना के उन चरमों को जो है वो पूर्ण रूप से लांघता हुआ आगे निकल रहा है। किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी चेले के ऊपर गुरु कृपा दृष्टि ज्यादा है, कि गुरु से भी ऊपर उनके गुरु उस्ताद होते हैं। कृपा गुरु से ज्यादा उन उस्तादों पीरों की होती है, क्योंकि गुरु भी उन आदेशों की पालना करता है जो उनको अगम से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात आती है, आपके ऊपर गुरु कृपा दृष्टि कितनी है, आपका गुरु के प्रति क्या भाव है, अथवा आपका गुरु आपके बारे में क्या सोचता है। क्या गुरु की निगाह में आप एक अच्छे चेले हो, आपकी छवि कैसी है, और आपकी नजरों में आपके गुरु की छवि कैसी है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चेले के लिए, एक गुरु के लिए। अगर ये दोनों चीजों में गुरु चेला पास हो जाते हैं तो डेफिनेटली गुरु कृपा दृष्टि होने के बाद मे भी, जो मेरा ज्ञान कहता है, आपके लिए 2.5 साल से लेके 5 साल की अवधि बहुत ज्यादा होती है। शायद इसमें कोई व्यक्ति अगर गुरु कृपा दृष्टि में चल रहा है, वो गुरु के साथ ज्यादा रहता है, गुरु के साथ समय ज्यादा बिताता है, अथवा गुरु जो क्रिया कर रहा है उन चीजों को नोट करता है, फिजूल की बातों में दिमाग नहीं कमा रहा, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा है। चेलों की जैसे बाकी चेले घूमते हैं, वो घूमता नहीं है, वो मात्र देखता है गुरु मेरा क्या कर रहा है, किस प्रकार से गुरु बैठता है, क्या तरीका काम करने का, क्या तरीका, गुरु क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा है, अथवा उन 2.5 सालों में गुरु के मुंह से क्या वाक्य निकले, क्या शब्द निकले, उन शब्दों को पकड़ने की अगर वो क्षमता रखता है, तो वो भगत 2.5 साल से लेके, यानी कि वो चेला 2.5 साल से लेके 5 साल में काम करने के लिए समर्थ हो जाता है। अगर वो ज्यादा काम ना कर पाएगा तो इतना तो जरूर है, वो झाड़ा फंडा भी लगा सकता, उससे भी आराम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इस चीज की पुष्टि नहीं करी जा सकती है कि उसके पास 10 के इशारे तो 10 के 10 सॉल्व कर देगा। चाहे वो 2 करे, चाहे 4 करे, चाहे 6 करे, चाहे 8 करे, ये गुरु कृपा और गुरु के साथ बॉन्डिंग के ऊपर, गुरु के आशीर्वाद के ऊपर, अथवा उसके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। तो उस कंडीशन में वो कार्य करने के समर्थ है, और किसी के मन की बात पढ़ने के लिए भी समर्थ हो जाएगा, और वो उस समर्थ भी हो जाएगा कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है, या कोई मिस हैपनिंग होने वाली, चाहे गाँव में है, चाहे उसके रिश्तेदारों में, चाहे कहीं पे भी है, तो उसको इन चीजों के जो सपनों के माध्यम से जो अर्थ पढ़ते हैं, उत्तर पढ़ते हैं, वो उसको पहले ही होने जो है संभावित रूप में शुरू हो जाएंगे। तो ये उसकी भक्ति का कर्म है।
हालांकि किताबों बुक्स में जो पढ़ा जाता है उसके अकॉर्डिंगली 12 साल की अवधि दी जाती है कि 12 साल में एक भक्त परफेक्ट होता है। लेकिन कलयुग के समय में इंसान ना तो 12 साल ब्रह्मचार्य का पालना कर पाएगा, 12 साल तक ना तो वो गंदी भाषा का प्रयोग करेगा, यानी कि वो रुक नहीं पाएगा, जुबान भी उसकी गंदी काम करेगी। उन 12 सालों में उस व्यक्ति ने कितने स्त्री और पुरुषों के बारे में गलत सोचा होगा, कितने गलत विचार आए होंगे, उन 12 सालों में उसने उतने पाप करे होंगे कि शायद उतने कर्म ना कमाए हो उसने। तो इतनी लंबी अवधि में चल पाना बड़ा असंभव है। हालांकि साधक 21 दिन की भक्ति, 11 दिन की भक्ति, 41 दिन की भक्ति में भी इतने मिस्टेक करता है, ये उसके गुरु का ही कर्म होता है, जो गुरु उसको सफलता दिलाने में उसके साथ बैठा होता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप लोग मेरी कितनी बातों के साथ सहमत हो। ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। साधना सीखने के लिए आप लोग मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो, नंबर स्क्रीन के ऊपर है मेरा। सिखाने में जो हवन होते हैं और तंत्र कार्ड में जो हवन होते हैं मैं उन्हीं के चार्जेस लेता हूँ। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो और इसी चैनल के ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करना। मेरी बाकी की जितनी इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ लेना। नंबर देने का मतलब ये नहीं कभी भी नंबर लिया मुंह उठाया कॉल कर दी। नंबर दिया है, नंबर पे बात तभी होनी है जब आप एक तरीके से चलते हो, नियम से चलते हो। आदेश